मेक्सिको के इंतहाई सिक्योरिटी जेल में चक्कर लगाता हुआ यह शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चेपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं जिसकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसकी सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चेपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। करीब आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वह सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए एल चेपो की जिंदगी और उसकी एस्केप पर नजर डालते हैं। रिंकू टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बदिरागुआतो में पैदा होने वाले एल चेपो का असल नाम जोकिन गुजमेन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चेपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, उसने छोटी एज में ही एल चेपो को घर से बाहर निकाल दिया था और एल चेपो के पास गुजारा करने के लिए कोई भी रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी और वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहाँ मेरोवाना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े डीलर्स उसको अपनी गैंग में लेना चाहते थे। 1970 की दहाई में उसने एल गेवेरो पलामा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया और इस गैंग में वो ड्रग स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वो डीलर को मार देता था। 1980 में उसने उस वक्त के मशहूर ड्रग डीलर एल पेड्रिनो गयाडो के गैंग को भी ज्वाइन कर लिया और ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चेपो को इस गैंग में लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई और उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था। लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गयाडो एजेंसी के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चेपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सिनालोवा कार्टेल का नाम दिया और अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरिबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मेक्सिकन बॉर्डर्स का। अमेरिकन एजेंसी ने अपना सारा फोकस कैरिबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग पकड़े भी जा चुके थे। एल चेपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारे ड्रग्स उठाता था जिसमें मेथेन, फेटमिन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकीन और मेरावाना उसको ज्यादा प्रॉफिट देती थी, इसीलिए वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता। लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था और इसके लिए वो बहुत ही चालाकी का मुजाहिरा करते हुए ये काम करता था। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिसकी ज्यादा स्मेल नहीं होती, जैसा कि कोकीन, चिल्ली के पेपर्स के केस या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग्स सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मसला ये था कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने एक ऐसा तरीका तैयार किया जो उसकी पहचान बन गया और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था और उन टनल्स के जरिए वो यूएसए में ड्रग स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उनको एल चेपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था और टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चेपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चेपो को धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसलिए लाख कोशिश के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। और 2012 में टी जवाना और 2013 में फिर से ओटे मेसा में एक और टनल मिली। इसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चेपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और टनल की एंट्रेंस को भी चालाकी से छुपाया करता था, जैसे कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। और टनल्स बनाने से पहले वो जगह को ध्यान से चुनता था और उसने ज्यादातर स्मगलिंग
यूएसए मेक्सिको बॉर्डर पर मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ओटी मेसा से करने का इरादा बनाया। उसने ओटे मेसा को 3 वजूहात की बिना पर चूज किया था। पहला यह था कि ओटे मेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स टिजुआना और सैन डिएगो के नजदीक था और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। दूसरा, यह एक इंडस्ट्री एरिया था जहां पर बहुत सी फैक्ट्रियां बनी हुई थी और फैक्ट्रीज की भारी मशीन और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था। इसीलिए यहाँ टनल्स खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर ट्रैफिक के शोर में छिप जाता था। और तीसरा रीजन है यहाँ की मिट्टी, क्योंकि इस शहर के एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को बहुत ही नरम रखता है, इसीलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत ही आसान था। जबकि दूसरी तरफ पहाड़ है जो नरम जमीन को भी मजबूती देते हैं और इसी वजह से टनल्स कोलैप्स नहीं करती थी। यानी हर तरह से यह शहर एल चेपो की टनल्स के लिए बहुत ही आइडियल था। 9 जून 1993 को मेक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चेपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए अपना ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर सहूलत हासिल कर लेता था और वो अपनी बिजनेस मीटिंग भी अरेंज करवा लेता था ताकि उसका काम चलता रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। और एल चेपो जानता था कि यूएसए में ड्रग स्मगलिंग करने की वजह से यूएसए की हुकूमत हर सूरत उसको अपने पास मंगाकर कैद करेगी और फिर वहां से निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए एल चेपो ने पहली बार मेक्सिको की जेल से भागने का मंसूबा बनाया। उसने जेल गार्ड्स को 25 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से भाग निकला। अगले 13 सालों तक उसने फिर अपनी टनल से ड्रग ट्रेड और दूसरे क्राइम्स की वजह से बगैर पकड़े यूएसए और मेक्सिको की सरकार की नाक में दम किए रखा। लेकिन 13 सालों की मेहनत के बाद मेक्सिकन एजेंसी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया और उसके घर पर रेड मार दी गई। और अब की बार भी उसने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वो बाथरूम में बाथ टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। अब उसे मेक्सिको की सबसे महफूज जेल एनल्टी प्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और उस पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात के 8:50 पर उसको आखिरी बार सावर एरिया के पास देखा गया। उसके सेल में सिर्फ सावर एरिया ही था जो कैमरे की आंख से छुपा हुआ था। करीब आधे घंटे के बाद जब वो कैमरे पे नहीं देखा गया तो सेल का मुआयना करने के लिए लॉकअप खोला गया और जब तक गार्ड्स अंदर गए तब तक एल चेपो भाग चुका था। उसने बड़ी चालाकी से सावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल्स खोद दी जो नीचे एक बड़ी टनल्स के साथ कनेक्ट थी। यह टनल 1.5 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलती थी। जमीन से 33 फीट नीचे और 5 फीट 7 इंच चौड़ी यह टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें आसानी से इंसान भाग सकता था। लेकिन इस बार उसकी आजादी लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लॉस मोचेस में मेक्सिकन मरीन्स ने उसके सेफ गेस्ट हाउस पर फिर से हमला किया और वो एक बार फिर से पकड़ा गया। और इस बार अमेरिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए 2017 में एल चेपो को मेक्सिकन सरकार ने यूएसए के हवाले कर दिया, जहां वो सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि कितनी भी सिक्योरिटी हो, लेकिन अमेरिकन सरकार को हमेशा ये डर रहता है कि एल चेपो दोबारा से ना भाग जाए। उम्मीद है रिंकू टीवी का ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।